साथी नमस्कार। मैं सत्येंद्र शर्मा, सत्यमेव जयते कंपटीशन क्लासेज जोरा से। जी हाँ, आज मैं आपको मुगल वंश के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा, या कहते हैं तुजुक ए बाबरी। जी हाँ, बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा, या कहें तुजुक ए बाबरी, जो बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी है। जी हाँ, जैसा कि दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी और मुगल वंश की राजकीय भाषा भी फारसी थी, लेकिन बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी है वो तुर्की भाषा में लिखी है। तो विद्यार्थियों, ये गलती आपको नहीं करना है। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है तुर्की भाषा में। जी हाँ, तो बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा, मैंने भी एक जो है बाबर की आत्मकथा लिखी है। मैंने एक छोटी सी जो है बाबर की आत्मकथा लिखी है, और बाबर की आत्मकथा में जो है बाबर का जो है कंप्लीट ओवरव्यू लिया गया है। जी हाँ, देख सकते हैं जैसा कि ट्रिक यहां पर लिखी हुई है, यस पान खाना चाहता हूं घर में 30 हम आराम से कब रहेंगे। जी हाँ, आप देख सकते हैं यस पान खाना चाहता हूं घर में 30 हम आराम से कब रहेंगे। जी हाँ, जैसा कि देख सकते हैं सबसे पहला दिया है यस। यस का मतलब है बाबर ने पहला अटैक किया था बाजोरा और भेरा पे। किसके खिलाफ किया था? यूसुफ जाई जनजाति के खिलाफ किया था 1519 में। जी हाँ, यस का मतलब है यूसुफ जाई, यूसुफ जाई के खिलाफ। कब किया? 1519 में। जी हाँ, यस का मतलब है यूसुफ जाई, अर्थात बाबर ने भारत पर पहला अटैक जो है बाजोरा और भेरा पे यूसुफ जाइयों के विरुद्ध किया था 1519 में। जी हाँ, और बाबर ने यहां पर पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया। उसके बाद दिया है पान। पान से आता है पानीपत का प्रथम युद्ध। यहां पर पानीपत का युद्ध जो है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। यहां पर बाबर की जीत हुई, इब्राहिम लोदी की हार हुई, और यहां पे बाबर ने दिल्ली पर अधिकार किया और मुगल वंश की स्थापना की। और यहाँ पे जो है दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया। अतः दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध में मारा गया था। जी हाँ, पान से आता है पानीपत का युद्ध। पान से आता है पानीपत का युद्ध 1526। 1526 किसके बीच होता है भाई? ये होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो यहां पर क्या होता है? बाबर की जीत होती है, इब्राहिम लोदी की हार होती है, और इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा जाता है। इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा जाता है। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान है जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। ठीक, चलिए, पानीपत के बाद जो है बाबर का अगला युद्ध आता है खाना से आता है खानवा का युद्ध 1527। यहाँ पर राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध होता है। यहाँ भी बाबर की विजय होती है और राणा सांगा की हार होती है। जी हाँ, खाना से आता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध आता है, खानवा का युद्ध। यहां पे खानवा का युद्ध होता है बाबर और जो है राणा सांगा के बीच। राणा सांगा के बीच।
तो यहां पर भी क्या होता है, यहां जो है बाबर की जीत होती है और राणा सांगा की क्या होती है, वही हार होती है। राणा सांगा की क्या होती है, यहां पर भी हार होती है। उसके बाद आता है चा 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 से आता है चंदेरी का युद्ध। जी हाँ, चंदेरी का युद्ध होता है बाबर और चंदेरी का सूबेदार था मेदिनी राय के बीच। जी हाँ, ये मेदिनी राय, ये चंदेरी पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर, जिला है अशोकनगर और अशोकनगर में पड़ता है चंदेरी। जी हाँ, तो चंदेरी का जो सूबेदार था मेदिनी राय, ये मेदिनी राय जो है खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए आया था। इसी का बदला लेने के लिए जो है बाबर ने चंदेरी पर अटैक किया। अतः चंदेरी का युद्ध होता है, जैसे आता है चंदेरी, अच्छा जो खानवा का युद्ध है ये हुआ 1527 में। भाई देखिए, चंदेरी का युद्ध होता है 1527 में। उसके बाद आता है च से आता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध आता है 1528 लगातार है 26, 27 और 28। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध किसके बीच होता है, देखिए वही ये भी यहां है, बाबर है, बाबर और मेदिनी राय के बीच, बाबर और मेदिनी राय के बीच। तो यहां पर जो है बाबर की जीत हुई, मेदिनी राय की हार हुई और मेदिनी राय युद्ध में मारा जाता है। उसके बाद आता है घर, घर शब्द, घर से आता है घाघरा का युद्ध। घर से आता है घाघरा का युद्ध, आता है 1529 में। 1529 में देखिए भाई, घाघरा का युद्ध किसके बीच होता है, बाबर के बीच और अफगानों के बीच होता है। अफगानों के बीच, अफगानों में सेना कौन लेके आता है, अफगानों में सेना लेके आता है इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी। इब्राहिम लोदी का भाई जो है महमूद लोदी सेना लेके आता है। यहाँ पर घाघरा के युद्ध में बाबर की जीत हुई और यहाँ पे जो है अफगानों की हार होती है। तो ये होता है बाबर और अफगानों के बीच, अफगानों के बीच यहां पर बाबर की जीत हुई, अफगानों की हार हुई। ये घाघरा का, जैसे घाघरा आपने नाम सुना होगा, घाघरा एक नदी है जो नेपाल की हिमालय से निकल के आती है और बिहार में आती है, बिहार में आती गंगा में मिल जाती है। तो घाघरा नदी के तट पर युद्ध लड़ा गया था। यह एक ऐसा युद्ध है जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया था। जी हाँ, उसके बाद दिया है 30 में जो है 1530 में बाबर की हो जाती है मृत्यु। 1530 में बाबर की हो जाती है मृत्यु। उसके बाद दिया है हम से आता है बाबर के 4 बेटे हैं। बाबर के 4 बेटे हैं, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। जी हाँ, बाबर ने मरने से पहले अपने बेटे हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। हुमायूं, बाबर ने मरने से पहले अपने बड़े बेटे हुमायूं को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अच्छा, ये जब बाबर, ये हुमायूं जो था ना, हुमायूं शरीर से बहुत कमजोर था, हमेशा बीमार रहा करता था। एक इतिहासकार है लेनपुल, एक इतिहासकार लेनपुल लिखता है हुमायूं के बारे में, हुमायूं जिंदगी भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही मरा। ये जो है दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और ऊपर से ही जो है ये गिर जाता है और गिरने से डेथ भी हो जाती है। अतः ये जो है शरीर में बहुत कमजोर था, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था, हालांकि पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था, इतना सारे दिन पढ़ता रहता था लाइब्रेरी के अंदर, पुस्तकालय में सारे दिन पढ़ा करता था। अगर उस समय यूपीएससी का पेपर होता तो फर्स्ट रैंक जो है हुमायूं ही लेकर आता था, इतना पढ़ता था। पर जो है शरीर कमजोर था, नई नई बीमारियां लग जाती थी इसको, जो है इतना बीमार हुआ हुमायूं ऐसा बीमार हुआ
कि ये जो है इतना बीमार हुआ कि भाई जो है ऐसा लगे कि भाई ये जो है आज खत्म होता है कि कल खत्म होता है। तो यहाँ पे बाबर ने अपने अल्लाह से प्रार्थना की कि हे अल्लाह, तुम मेरे बेटे को छोड़ दे, भले ही तुम मेरे प्राण ले ले। और यहाँ पे क्या हुआ, अल्लाह ने उसकी सुन ली। हुमायूं तो बच गया, लेकिन जो है बाबर की डेथ हो जाती है। अतः बाबर 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। आराम से आता है आराम बाग, आराम से आता है आराम बाग, आराम बाग, इसे हम राम बाग बोलते हैं बेटा। देखिए राम बाग, यानी कि जो है बाबर को जो है सबसे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, जिसे अब राम बाग बोलते हैं। लेकिन यहां पे शब्द दिया कब का मतलब है काबुल, कब का मतलब यहां पर हो जाएगा काबुल हो जाएगा। लेकिन अकबर की इच्छा थी कि मुझे मरने के बाद काबुल में दफनाया जाए। तो यहाँ पे क्या किया गया, बाबर की कब्र को आगरा से निकाल करके जो है कहां ले जाया गया, काबुल ले जाया गया। तो इस प्रकार से मैंने बाबर की आत्मकथा को एक छोटी सी पंक्ति में लिखने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरा अपने सभी जौरा क्षेत्रवासियों से, अपने चंबल क्षेत्रवासियों से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सहयोग करें। जी धन्यवाद।